और जो है ये वाली इस साइड वाली पूरी ग्राउंड है इसकी। माल की मेरा माल में ऐसे चला गया। मेरे बच्चे 3 थे जहाँ माल खोल रहे थे वो भी रह गए थे, वो कुदरत को ले आगे था। इसलिए हमें थोड़ा सहूलत चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। आप कहते हैं तो बंद भी हो, खाने पीने का सामान पानी तकलीफ में है। आज भी लोगों को डर रहता है कि अभी फिर सैलाब आएगा, फिर हमारे घर हमारी ज़मीनें उड़ जाएंगी। तो मुझे लगता है कम से कम इस 1 महीने में तो सरकार को कोई ना कोई काम करना चाहिए था, कहीं बंद लगाना चाहिए था, पीएचई की स्कीम को रेस्टोर करना था। जो लोग घर से बेघर हो गए उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम करना चाहिए। मुझे लगता है खाली यहाँ की सरकार नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें खास पैकेज देना पड़ेगा, क्योंकि तबाही और नुकसान अरबों खरबों रुपए का हो चुका है। नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, जानो माल का नुकसान हुआ है। अभी हम गए थे वहाँ, वो जो डेली वेजर नीड बेस गनीश साहब, उनकी वफ़ात हो गई। उनके घर में कोई अभी तक कोई मदद उस हिसाब से नहीं मिली, उनकी लाश भी नहीं मिली। इसी तरह यहाँ पानी की स्कीम सारी डिफंक्ट हो चुकी है। इससे पहले हम चले गए कहीं, वहाँ कोई 10 बेरूट चले गए, वहाँ कई फैमिलीज़ इस वक्त सरकारी मकान में रह रही हैं। उनकी ज़मीनों को अगर अब जो बचा सकते हो उसको तो बचाइए। यहाँ अगर इन लोगों को अभी भी बारिश हो रही, कितना ख़तरा लग रहा है इनको। तो अभी 1-1.5 महीना होने को आया इस आफत को, तो अभी तक मुझे लगता है सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था कि कम से कम कहीं बांड, कहीं पीएचई की स्कीम जो डिफंक्ट हो गई है उसको रेस्टोर करना। जिन लोगों के घर बिल्कुल रहने के लायक नहीं रहे हैं उनको कोई बेचारों को कम से कम 2 कमरे बना के देना, कहीं ज़मीन देना, कहीं प्लॉट देना। तो ये तो मुझे लगता है कि मेरे आने के बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब आए, बाकी लोग आए, मैं भी आई हूँ। अगर आज के बाद भी लोगों के मसले हल नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर लोगों को उम्मीद ही नहीं है सरकार से कोई।